सो दिस इज़ आवर कैरेक्टर। ये मेरा कैरेक्टर नहीं है, मैंने किसी और का उठाया है। P2 डिज़ाइन एकेडमी से ये कैरेक्टर मैंने पिक किया है और ये काफ़ी अच्छे से रिग्ड है, लाइक वेल रिग्ड। एनिमेशन का कोर्स किया था तो उस टाइम से मुझे याद आया कि हाँ, एक कैरेक्टर भी है मेरे पास। बाय द वे मैं उसी कोर्स को रेफर करने वाला हूँ अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए कुछ हद तक। कुछ मेरे एक्सपीरियंस के नोट्स हैं तो उन नोट्स से मैं रिविजन करने वाला हूँ। एनीवेज, सो ये कैरेक्टर आपको मिल जाएगा उन्हीं की वेबसाइट पर, मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है और पूरी तरह से क्रेडिट उनको जाता है। ये कैरेक्टर मेरा नहीं है, हम इसको जस्ट रिवीजन के लिए यूज़ करने वाले हैं। इनफैक्ट कोई भी यूज़ कर सकता है, पूरी तरह से फ्री है, उन्होंने खुद प्रोवाइड किया हुआ है फ्री, वही हम करने वाले हैं यूज़। तो जब आप अपनी फाइल को पहली बार खोलोगे तो आपको पहली बात तो वहाँ से दो फाइल डाउनलोड करनी होगी। एक तो ब्लेंडर फाइल होगी और साथ में एक रिग यूआई ब्लेंडर 4.0 के लिए अलग फाइल होगी, या फिर 4 से ऊपर के लिए। तो आपको वो वाली रिग डाउनलोड करनी है। उसे डाउनलोड करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर रिग तो थी लेकिन रिग टूटी पड़ी है। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन इन्होंने सेट किए इसमें, उन सबको हम समझेंगे कि करके आज। और रिग काफ़ी हमारी हद तक मतलब टूटी हुई है, तो उसको लाइक वापस से सही करने के लिए आपको यहाँ से अपना टेक्स्ट एडिटर खोलना है और आपको यहाँ से अपनी वही जो आपने डाउनलोड की है वो रिग सेलेक्ट करनी है, जो पाइथन वाली फाइल ब्लेंडर 4 के लिए जो इस नाम से होगी वो सेलेक्ट करनी है एंड देन प्ले करनी है। आपकी रिग वापस से ठीक हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत तो आप रिग के बारे में जानते ही हो, बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे कैरेक्टर के पास लगभग दो तीन, लाइक एक ये छोटी वाली तलवार है, एक बड़ी वाली तलवार है और एक ये त्रिशूल सा जो कि का खुद का शायद सिंबल रेप्लिकेट करता है, जो P2 डिजाइन का, जैसे कि आप यहाँ भी देख पा रहे हो उनका सिंबल ही है। और ये हमारा कैरेक्टर है जो कि काफ़ी अच्छे से वेल रिग्ड है। हाँ, बहुत अच्छे से इन्होंने रिग किया है और मुझे लगता है कि मैंने इतनी अच्छी रिगिंग देखी भी नहीं आज तक। एनीवेज, रिगिंग मैंने इन्हीं से सीखी थी। वापस अपन में टाइमलाइन खोल लोगे, ना भी खोलें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि वैसे भी हम टाइमलाइन से कुछ करने हैं नहीं वाले। तो सबसे पहले तो आपके पास कुछ कंट्रोल्स हैं यहाँ पर। रूट से आपकी रूट जो कि आपकी मेन है, ये आपको कभी चेंज नहीं करनी है। रूट जहाँ है लाइक वर्ल्ड ओरिजिन पर ही रखोगे, ये बात मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वॉक साइकिल बना भी लेते हो इस चैप्टर में या फिर कोई एनिमेशन कर भी लेते हो तो वॉक साइकिल ये थोड़ी ना कि आपने 24 फ्रेम की बनाई बस वही वॉक साइकिल होने वाली है। हो सकता है आपका कैरेक्टर करीब लंबी मैराथन दौड़े या चल के जाए, तो उस केस में आप अपनी कर्व्स को बार बार उठा के पेस्ट नहीं करोगे और सीधी सी बात, आपका कैरेक्टर एक एक जगह मूव नहीं करने वाला। जैसे हम करेंगे मूव, आपको किसी कर्व के अलोंग या किसी पाथ के अलोंग अपने कैरेक्टर को मूव करना होगा, तो वहाँ पर आपका रूट वर्ल्ड ओरिजिन पर होना ज़रूरी है। अगर आपको अपना कैरेक्टर मूव ही करना है तो आपको अपनी रिगिंग या फिर जो अपने कंट्रोल्स हैं इनको मूव करना होगा, रूट को आप नहीं छेड़ोगे। ये वर्ल्ड ओरिजिन पर ही रहना चाहिए। उसके बाद दूसरा कंट्रोल हमारा टोर्सो को, मैं सारे कंट्रोल बंद करता हूँ पहले। हाँ, तो दूसरा कंट्रोल हमारा इन तलवारों को भी हाइड करने के लिए हमारे पास रिग प्रॉपर्टीज दे रखी है यहाँ पर। अगर आप वेपन प्रॉपर्टीज पे जाओगे या विजिबिलिटी प्रॉपर्टी पे जाओगे तो यहाँ से आप अपने स्पीयर को, जो कि यहाँ पर आपके पास बाकी जो दो तलवार जो दोनों हाथों में छोटी छोटी वाली, इसको और बड़ी वाली जो दो हैंड वाली स्वॉर्ड है उन दोनों को हाइड कर सकते हो ताकि सिर्फ आपके पास कैरेक्टर बचे। और हम यही करने वाले हैं। साथ में आपने देखा कि हमारा 3D कर्सर कहीं और है, तो सिर्फ सी दबा के आप इसको भी वापस से अपनी जगह पर कर देंगे। वैसे एक खास हमें कुछ करना नहीं है। वेपन प्रॉपर्टीज़ में आप लाइक आपके पास जैसे स्पीयर था तो फिलहाल स्पीयर उस हाथ में था, मैं आपको अगर दिखाऊं तो स्पीयर अनेबल करके, तो स्पीयर आपका इस हाथ में है। तो यहाँ से आप अपने हाथ का लाइक कौन से हाथ में आपका स्पीयर, कौन से हाथ से पेरेंट रहेगा, इस हाथ को मूव करूंगा तो स्पीयर भी मूव होगा। तो कौन से हाथ में आपका स्पीयर रहने वाला है, साथ में किस हाथ से ही चलने वाला है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। साथ में इसको आप एनिमेट भी कर सकते हो, जो कि इस केस में ऑलरेडी की फ्रेम लगा हुआ है। ऑलराइट, बाकी स्वॉर्ड जो लंबी वाली है वो कौन से हाथ में रहेगी, वो पहले उस हाथ में थी फिर इस हाथ में या फिर दोनों हाथों में रहने वाली है, वो आप कर सकते हो। स्वॉर्ड एल पेरेंट, स्वॉर्ड राइट पेरेंट से वही काम करते हैं। वेपन एमिट, अगर आप टेक्सचर मोड में जाओगे या फिर 3D रेंडर मोड में जाओगे, व्यूपोर्ट शेडिंग वाले मोड में, तो शेडिंग वाले मोड में आप देखोगे कि आपका टेक्सचर लगातार तलवार पे मूव करता रहता है। अगर आप प्ले करोगे तो दिखाता हूँ आपको। मैं शेडिंग मोड में आया, पहले थोड़ा बहुत ये लोड होगा, शायद टेक्सचर वगैरह भी इसके मिसिंग है या नहीं है, देख लेते हैं। मुझे लगता है ब्लेंडर फाइल में ही उन्होंने टेक्सचर प्रोवाइड किए होंगे क्योंकि मैं आप ही के सामने इस फाइल को पहली बार खोल रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, तो हमारा कैरेक्टर वापस आ गया। तो अगर आप अपने कैरेक्टर को देखें और प्ले करते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टेक्सचर यहाँ पर मूव हो रहा है जो कि उन्होंने शेडिंग में नॉइस का यूज़ करके किया होगा। मैंने कभी देखा नहीं। वैसे ही बाकी वेपन्स में भी एमिटिंग, लाइक कितना ज़्यादा एमिशन होगा, कितना ज़्यादा फास्ट होगी, देखो आप। लाइक एक स्टेज आती है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एमिट होता है,
फिलहाल तो खैर कुछ हो नहीं रहा है, 4 है। बाकी यहाँ से वेपन स्पॉन मतलब चेंज कर सकते हो आप, पता नहीं क्या हो रहा है, शायद कोई ग्लिच है या वट एवर रीज़न इज़ दैट, मे बी ये शायद, हाँ इसलिए रीसेट हो जा रहा है क्योंकि क्योंकि आप जानते हो क्यों, मैंने प्ले किया हुआ था। एनीवेज यहाँ से मैं इसको एमिट कर सकता हूँ, कितना एमिट करना चाहता हूँ वो मेरे कंट्रोल में है। और शायद इस केस में इन्होंने जो यूज़ किया होगा वो मैं भूल गया हूँ मैं सेटिंग भी कॉन्सेप्ट रिवाइज करने होंगे। खैर अभी नहीं, अभी सिर्फ एनिमेशन रिवाइज करेंगे। एनीवेज उसके बाद आपके पास लैग की प्रॉपर्टीज़ है, लाइक आप आई के चलाने वाले हो या एफ के चलाने वाले हो। थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाया था इस बारे में, खैर इसको मैं पहले डिसेबल करता हूँ। थोड़ा बहुत मैंने आपको इसके बारे में समझाया था। जो एफ के वाले केस में क्या होता है कि आपकी पैर कहीं भी कनेक्ट नहीं होने चाहिए, लाइक हवा में है, उस केस में आप एफ के ही यूज़ करोगे। बाकी अगर आपके पैर हमेशा किसी के टच में है या कंट्रोल्स मतलब किसी के टच के साथ होकर कंट्रोल हो रहे हैं, तो उस केस में आप आई के चेन का यूज़ करोगे। अगर आपका कैरेक्टर बैठ रहा है या सेटअप मार रहा है या दौड़ रहा है या भाग रहा है, या सॉरी दौड़ना भागना एक ही बात है, हाँ चल रहा है, तो उस केस में आपके आई के यूज करने वाला है। या फिर मैं कहूँ कि 90% केसेस में आप आई के ही यूज़ करने वाले हो पैरों के लिए। 90% केस में अगर आपका कैरेक्टर सुपरमैन है, हवा में उड़ रहा है या फिर पानी में तैर रहा है, तो वहाँ पर आपको एफ के की ज़रूरत पड़ेगी। मोस्टली आई के ही होने वाला है इनके केस में। हाथों के केस में हम एफ के यूज़ करेंगे, तो हाथ में भी सेम वही प्रॉपर्टी है, हाथ में हम एफ के यूज़ करेंगे। वैसे यहाँ पर स्नैप यूटिलिटीज दे रहा है कि यहाँ से आप फटाफट से चेंज कर सकते हो बटन दबाते ही, सेम वैसे ही है। और हेड और नेक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, लाइक आपकी बॉडी जब मूव होगी तो हेड फॉलो करेगा या नहीं करेगा, नेक फॉलो करेगी या नहीं करेगी। नेक फॉलो मैंने डिसेबल किया हुआ है, शायद ये मुझे इनेबल करना पड़े। और हेड फॉलो होगा या नहीं होगा, लाइक अगर मैं नीचे झुकता हूँ तो हेड भी नीचे झुकेगा, तो यहाँ पर मुझे हेड फॉलो 0 करना होगा। खैर ये तो फिलहाल वापस से रीसेट होने वाला है। यहाँ पे मैं इसको 0 कर देता हूँ और नेक फॉलो को 1, क्योंकि नेक तो फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे अगले कंट्रोल आ जाते हैं वो ये है जो मेन रिग वाले कंट्रोल्स हैं। तो अगर मैं रूट करता हूँ तो रूट से रूट आता है, जैसे कि आपने देखा, रूट से मैं रूट को लिख पाऊंगा। सेम वैसे टॉर्सो से मेरे पास टॉर्सो के कंट्रोल आ जाते हैं। टॉर्सो मतलब ये वाली बॉडी जो मेन है, यहाँ से ऊपर तक की, इससे आप हेड को कंट्रोल करोगे। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है, आप रोटेशन का यूज़ करोगे साथ में। तो मैंने आर से मूव किया ना कि जी से मूव करोगे तो स्ट्रेच होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया हर बॉडी स्क्वाच स्ट्रेच कर सकती है, इसीलिए ये कंट्रोल इन्होंने पैरिक पिकॉट ने इनको कैरेक्टर को दे रखे हैं। एडवांस एनिमेशन में कंट्रोल देने होते हैं, इनकी रेकिंग काफ़ी टफ होती है, यकीन मानो मेरा। खैर वो मैंने आपको सिखाया नहीं। वैसे यहाँ से आप अपनी नेक को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना है कि आपने नेक को अंदर घुसा दिया, नेक को अंदर कर दिया। बहुत स्लाइट नेक चेंज होती है, ज़्यादा नहीं। मोस्टली तो पूरी बॉडी के साथ नेक फॉलो होती है। बाकी आर दबा के अगर आप जेड दबाओगे तो आप अपनी नेक को इस तरह से रोटेट कर सकते हो। साथ में गर्दन भी रोटेट होगी, क्योंकि गर्दन का जो कंट्रोल होता है, या फिर जो सॉरी हेड भी फॉलो होगा। जो हेड का कंट्रोल होता है वो नेक के बाद कनेक्शन में होता है। तो अगर ये बॉन्ड मूव हो रही है तो वो बॉन्ड भी मूव हो रही है, अगर आप देखो तो। खैर यहाँ पे तो कंट्रोल खैर हाइड है, मैंने आपको रिगिंग करवाई थी, तो आप वहाँ से जाके रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद हमारा ये चेस्ट कंट्रोल है, जो कि चेस्ट को कंट्रोल करेगा। आर दबा के अगर मैं एक्स में दिखाऊंगा तो इस तरह से मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे हाथ फॉलो नहीं हो रहे हैं। अगर मैं हैंड को फॉलो करूँगा, जो कि मैं वहीं से कर सकता हूँ, ये शायद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हैंड एफ के आई के फॉलो होता है। हाँ, यहाँ से मैं आप कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ से आप मोस्टली टॉर्सो को इस तरह से ऊपर नीचे कर सकते हो। और यहाँ से आप अपने इसको सेट कर सकते हो, लाइक कितना हिसाब से रखना है। मोस्टली मैं इस कैरेक्टर का इतना नहीं रखता क्योंकि बहुत ज़्यादा कर दिया उन्होंने, मुझे पसंद नहीं है। बाकी ये रख सकते हो। वापस से कंट्रोल को रीसेट करने के लिए, क्योंकि मैंने आर का यूज़ किया है, तो मैं ऑल्ट आर दबाऊंगा तो मेरा ओवरले आ जाएगा, इसलिए पोज में जाके मैं क्लियर ट्रांसफॉर्म कर दूंगा रोटेशन की। ऑल्ट आर दबा के मुझे कंट्रोल फिर से हटाना होगा, मैंने अब तक नहीं हटाया है पिछली बार से। टॉर्सो के बाद एक कंट्रोल और रह गया, ये हिप वाला, शायद आपको समझा दिया मैंने। आर जेड दबाओगे तो आप इस तरह से इसको मूव कर सकते हो। सेम वैसे ही आर जेड दबाओगे तो आपका पूरा कैरेक्टर लाइक टॉर्सो पूरी टॉर्सो एक साथ मूव होगी। लेकिन हेड क्योंकि फॉलो नहीं कर रहा है तो हेड मूव नहीं होगा। नेक फॉलो कर रही है तो नेक साथ में मूव हो रही है। मैंने आप ही के सामने कंट्रोल किया था। टॉर्सो के बाद टॉर्सो ट्वीक आ जाता है, लाइक छोटे छोटे टॉर्सो के कंट्रोल जो कि स्क्वासिंग और स्ट्रेचिंग में मदद करेंगे। इनसे आप अपने इनको स्क्वास या स्ट्रेच कर पाओगे किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को टॉर्सो के अंदर। यहाँ से आपने चेस्ट को कर दिया। ये कंट्रोल थोड़े हार्ड होते हैं और ये आपके निप्पल्स के लिए है। यहाँ से आप अपनी क्या नाम होता है इस मसल का, नाम भूल गया हूँ मैं, इस मसल को मूव कर सकते हो। और यहाँ से भी वही थोड़ा बहुत ट्विकिंग कर सकते हो। रोटेशन वाले केस में भी आप इनको यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्टली जी दबा के आप इनको यूज़ करने वाले हो।
ऑलराइट। सिम जैसे टॉर्सो को ट्वीक है वैसे ही हैंड के और लेग के भी ट्वीक होंगे, जिनको मैं अब नहीं समझाने वाला हूँ। रही बात फेस की, तो फेस के कंट्रोल्स ज़्यादा है नहीं इस कैरेक्टर में, क्योंकि इसका फेस है नहीं, मास्क है। तो यहाँ से आप अपने कैरेक्टर की आँख को इस तरह से लाइक थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज कर सकते हो अपने कैरेक्टर का, दोनों में कंट्रोल है। यहाँ से आप अपने आँख को कंट्रोल बंद या खोल सकते हो, और जो अंदर बीच में गोल वाला कंट्रोल है यहाँ से आप दिखा सकते हो, मतलब आँख को ही मूव कर सकते हो, जो कि डेफिनेटली आप यूज़ नहीं करोगे। और से वही, आप गाल बाहर निकालना, पफ करना, अंदर करना, बहुत ज़्यादा लिमिट से बाहर नहीं होंगे। यहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे कि रिग बेकार की है, क्योंकि लिमिट है, एक लिमिट तक ही आपको पफ करना होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा ना, इतना होता है बस। अगर बोलेगा तो मूव होगा। और वैसे ये कंट्रोल आपके जवाड़े के लिए है, ताकि लगे कि कैरेक्टर कुछ बोल रहा है। आर का यूज़ कर रहा हूँ मैं, जी का नहीं, क्योंकि जी से मूव होगा, आर का यूज़ करना है। मोस्ट ऑफ द बॉन्स में आपको आर का ही यूज़ करना होता है। फेस के बाद हमारे फेस सेकेंडरी के वही छोटे मोटे फेस के ऑप्शंस, जिसमें मैं अपनी टेक्सचर अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ, इस तरह से कुछ, ठीक है। कंट्रोल Z दबा दूँ मैं। फेस के बाद मेरे लेग एफ के आ जाते हैं, जो कि इस केस में मैंने ऑन नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैं चेंज भी करूँगा तो कुछ होने नहीं वाला है। एफ के नहीं है, उसके लिए आपको स्नैप लिटरेचर में जाके अपने लेग के आई के को, लेफ्ट लेग के आई के को एफ के में कन्वर्ट करना होगा। अब ये एफ के नहीं, सॉरी, अभी भी शायद ये आई के ही है। एफ के लिए मुझे उल्टा करना होगा, एफ के से आई के। ये आपने एफ के में कंट्रोल कर दिया है। आप इस तरह से कर सकते हो, वापस से मुझे आई के करना है तो मैंने हटा दिया। ये आई के वाले केस में ऐसा कैसा हो गया अजीब सा, आई के कंट्रोल्स में शायद कोई दिक्कत है। शायद इस वजह से ऐसा हुआ है। इसको मैं जी दबा के आगे ले आऊँगा, ठीक है। और कुछ इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट आई के कंट्रोल्स ऑन किए हैं आपके सामने। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ से तो आप अपनी नी की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, लाइक किस तरफ आपका नी पॉइंट करने वाला है। अब एक लिमिटेशन होगी, सीधी सी बात है, घोटा इस तरह से टूटने तो वाला है नहीं। 3D में आप कर तो कुछ भी सकते हो, लेकिन तरीके से करना होता है। लाइक ये नहीं कि कुछ भी कर दिया। यहाँ पे जो एनिमेशन में दिक्कत होती है, इसीलिए आपको एनिमेशन सीखनी होती है, लाइक कौन सी चीज़ कितनी यूज़ होगी आपको पता हो। एनीवेज, लेग के बाद मेरा जो अगला कंट्रोल आ जाता है नी के बाद, वो है मेरा ये नीचे वाले फुट का कंट्रोल। फुट वाले कंट्रोल में इससे आप इस तरह से अपने लेग को मूव कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा कंट्रोल है, जो कि इनकी रिंग में मुझे पसंद आता है। आप एक कंट्रोल से ही अपने पूरे लेग को कंट्रोल कर पा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, आई के अंदर अच्छी बात यह है कि जब आप इसको मूव करोगे तो आप इस तरह से कर पाओगे। ये वाला कंट्रोल मैंने अपने मैनेक्विन में भी दिया था, लेकिन हमारी रिग एड ऑन की वजह से ब्रेक हो गई है, तो वो मुझे फिक्स करनी होगी इधर, जो कि मैं नहीं करना चाहता। ऑलरेडी हमारे पास अच्छा कैरेक्टर है तो इसी का यूज़ करते हैं। यहाँ से अपने फुट को इस तरह से मूव कर सकते हो, और यहाँ से आप अपने फिंगर्स को कंट्रोल कर सकते हो अगर आपको करनी पड़े, जो कि करनी पड़ेगी। और यहाँ से आप सिर्फ टो को, अकेले टो को मूव कर सकते हो, लाइक इस तरह से। ऑलराइट, तो ये आपके लेग के कंट्रोल है। लेग में थोड़ी लिमिटेशन रखिएगा, खासकर नी वाले हिस्से में, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनिमेशन में दिक्कत होने वाली है, वॉक साइकिल में भी और रनिंग साइकिल में भी। बाकी पोर्शन तो बहुत सिंपल है, ये पूरी तरह से लॉक होता है, इसको आप उल्टी सीधी कहीं और डायरेक्शन में रोटेट ही नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर मुझे आर दबा के एक्स दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ आर दबा रहा हूँ मैं। कोई अलाइनमेंट नहीं दिया है मैंने खुद पे खुद, क्योंकि लॉक्ड है तो खुद पे खुद सही जगह पर मूव हो रहा है। लेकिन ये जो बाकी कंट्रोल्स हैं ये लॉक्ड नहीं है, तो यहाँ दिक्कत होने वाली है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं वापस स्मूथ में आ जाता हूँ। लेग आई के बाद आ जाता है आपका वही लेग के ट्विक कंट्रोल। सिम आर के लिए भी सेम वही कंट्रोल्स होंगे। आर में हम एफ के यूज़ करेंगे, और अगर आपको आई के यूज़ करना है वो तब यूज़ करोगे जब आपके हाथ ज़मीन से टच है, या डंबल उठा रखे मान के चलो कैरेक्टर ने, और वो जिम कर रहा है, तो उस केस में आई के की ज़रूरत शायद पड़ सकती है। डंबल वाले केस में तो शायद नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर हाथ ज़मीन से टच है, या दीवार से टच है, या किसी चीज़ पे लटक के स्लाइड कर रहा है, तो उस केस में हमको आई के की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से आप इस तरह से अपने हैंड को मूव कर सकते हो। और यहाँ पे तो ये कि आप हाथ को कैसे भी मूव कर लो, लाइक आर दबा के आपने मूव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आर दबा के एक्स दबाओगे तो ये आपका हैंड इस तरह से मूव नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिए। हाथ आप इस तरह से मूव कर सकते हो, ठीक है, हो सकता है। आर दबा के मतलब कुछ भी नहीं, जेड दबा के रोटेट करोगे, ये रोटेशन हाथ के अंदर नहीं होती है, ठीक है। आर एक्स ही आप कर सकते हो, या फिर मैं तो प्रेफर करता हूँ कि आप आर का सीधा यूज़ करो बिना किसी अलाइनमेंट एक्सिस के, सीधा इस तरह से मूव कर सकते हो। सबसे बड़ी लिमिटेशन यहाँ पर होती है, अगर आप अपने हाथ को मूव करके देखो तो आपकी जो एल्बो के बाद का हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव होता है, लाइक टेढ़ा मेढ़ा मूव नहीं होता। जैसे कि ज़्यादातर एमेच्योर जब एनिमेशन कर रहे होते हैं तो इस गलती को करते हैं, वो हाथ को लाइक उनको रोटेट करना है तो उन्होंने हाथ लिया और इस तरह से मूव कर दिया। अब इस केस में हाथ एक तरीके से टूट गया है, क्योंकि हाथ सिर्फ करता ही एक डायरेक्शन में मूव है। ऐसा नहीं कि आपने हाथ को इस तरह से
मूव कर दिया या इस तरह से मूव कर दिया, ये एक लिमिटेशन है, नहीं कर सकते हो आप हाथ को कंट्रोल। अपने हाथ को मूव करके देखो। तो यहाँ पर आपको आर एक्स दबा के, सॉरी आर एक्स नहीं, मुझे दूर से देखना पड़ेगा, आर वाई शायद, नहीं आर जेड से ही आपको इसमें यूज़ करना है। या फिर मैं यूज़ करता हूँ कि ग्लोबल में ना जाके आप लोकल एक्सिस में इसको करें तो ज़्यादा चलेगा, इस तरह से आर जेड। तो लोकल में ही आप इसको आर जेड पे मूव करें, ग्लोबल में नहीं। ग्लोबल में क्या हो रहा है, जो रियल जेड है उस जेड के लॉन्ग रोटेट होगा, जबकि यहाँ पर जो इस एक्सिस का मतलब इस बॉन्ड का अपना जेड है उस जेड पे रोटेट हो रहा है। तो आर जेड, सिर्फ इस वाले कंट्रोल को आप आर जेड के लिए यूज़ करोगे। ऐसा नहीं कि आपने आर एक्स दबा दिया या आर वाई दबा दिया। और करने आर ही वाले जी का यूज़ तो आप नहीं करोगे। और उसके बाद अगला ये कंट्रोल आ जाता है आपका, ये आपके हैंड के लिए है। इस तरह से आप हैंड को कंट्रोल करोगे। इसको तो एक लाइक इसकी भी एक लिमिटेशन है, मतलब ऐसा नहीं कि इधर पूरी तरह से तोड़ दिया या इधर पूरी तरह से तोड़ दिया, लाइक थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर, ज़्यादा नहीं। वॉक करते में आपका हाथ हिलता है, लाइक फ्री स्टाइल वॉक करेंगे हम तो वहाँ पर इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी कंट्रोल की। और ये हमारे हैंड के कंट्रोल आपको टॉर्सो के समझा दिए। हैंड में कंट्रोल रह गया आपका शोल्डर। शोल्डर की भी लिमिटेशन है, लाइक आप इसको मूव करोगे इससे ज़्यादा नहीं। लाइक ये नहीं कि आपको शोल्डर यहाँ टच करना होता है, सिर्फ शोल्डर को ही मूव किया, या आप अपने हाथ को ऊंचा करवाना चाहते हो तो शोल्डर को ही खींच रहे हो। इस केस में आप कुछ इसका यूज़ करोगे, कुछ इसका यूज़ करोगे। इस केस में आपका हाथ इस तरह से सीधा हो जाएगा। तो दोनों कंट्रोल का यूज़ करना है, अलगस नहीं करना। एनीवेज मैं कंट्रोल Z दबाता हूँ, ठीक है। और रही बात लिमिटेशन साइड से, तो साइड से आपका जो आपका ये पीछे की तरफ मूव होता है तो वो ज़्यादा मूव नहीं होता, थोड़ा बहुत ही पीछे मूव होता है, यानी कि पीछे टच कर दिया यूँ, इतना नहीं होता। ये जो हड्डी है यहाँ पर ये स्ट्रेच नहीं होती है, तो इस बात को ध्यान रहे। जैसे इस तरह से आप यहाँ स्ट्रेच कर पा रहे हो वैसे स्ट्रेचिंग नहीं होती है। तो कुछ लिमिटेशन है, कंधा आपका ज़्यादा आगे या ज़्यादा पीछे नहीं जाता, एक लिमिट तक जाता है। जब भी कभी आपको एनिमेशन करनी है तो सबसे अच्छा आइडिया ये है कि अपने हाथों को या अपने कंधों को या अपने पैरों को मूव करा के देखो, कौन सी चीज़ मूव होती है कौन सी नहीं होती है। सेम वैसे लेग वाले केस में अगर आप मूव करोगे, अगर मान के चलो FK है तो ये लेग यहाँ के बाद यहाँ से कभी लेग रोटेट नहीं होता और ना ही नीचे से कभी रोटेट होता। डायरेक्शन घोटे की चेंज होती है, लेग ना तो यहाँ से रोटेट होता है ना ही डायरेक्शन यहाँ से रोटेट होता है। घोटा सिर्फ अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है जिसकी वजह से लगता है कि लेग रोटेट हुआ है, यहाँ पर रोटेशन नहीं होती है, ठीक है। आप अपने हैंड को या सॉरी लेग को घुमा नहीं सकते हो। उसके बाद हमारे कंट्रोल आ जाते हैं लास्ट फिंगर्स के। तो मैं अपने हैंड को ऑन कर दूंगा, तो ये फिंगर्स कंट्रोल है, लाइक जो मोस्टली यूज़ करने वाले हैं। बाकी इसके अंदर ट्विक वाले कंट्रोल भी हैं जहां आपको ज़्यादातर कंट्रोल मिल जाते हैं। हमने ये वाले कंट्रोल बनाए थे, आपको याद होगा, ये वाले मतलब दोनों ही बनाए थे। यहाँ से आप अपने हैंड को लाइक इस तरह से थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर सकते हो और यहाँ से अपने हाथ को थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हो, जिससे क्या है कि तीनों फिंगर तीनों फिंगर एक साथ मूव हो रही है। और यहाँ से आप अपनी इस तरह से हाथ को मूव और यहाँ से आप दोनों इस तरह से बेंड कर सकते हो। तो अगर आपको मान के चलो कि यहाँ पर पंच बनाना है तो उस केस में आपने तीनों बॉन्ड को सेलेक्ट किया, इंडिविजुअल ओरिजिन सेलेक्ट है ही, RX करोगे, सॉरी RY करोगे, नहीं Z, नहीं RXX, एक मिनट मैं खुद ही भूल गया हूँ, या फिर शायद करना ही नहीं है। इंडिविजुअल ओरिजिन सेट है ना, हाँ इंडिविजुअल ओरिजिन सेट नहीं, इसलिए मैं परेशान हो रहा था, मैं खुद भूल गया कि इंडिविजुअल ओरिजिन का सिंबल क्या था। तो RX दबाओगे आप, RX दबाने से आपके दोनों कंट्रोल एक साथ चलेंगे और इस तरह से आप बहुत जल्दी से पंच बना पाओगे इन कंट्रोलों की मदद से। ऑलराइट, ये वाला कंट्रोल आपका थंब के लिए है। यहाँ से आप थंब को इस तरह से मूव कर सकते हो और यहाँ से RX दबा के आप थंब को इस तरह से बेंड कर सकते हो। घोटे की भी लिमिट है, आप घोटे को टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से मूव नहीं करोगे, ये घोटा टूट जाएगा यहाँ, सॉरी घोटा नहीं, अंगूठा यहाँ पर टूट जाएगा। RX दबा के आप इस तरह से इसको पीछे की तरफ भी नहीं खींच सकते हो, लाइक इस तरह से। कुछ लोगों की स्ट्रेचिंग होती है लेकिन एक लिमिट तक, इससे ज़्यादा नहीं, लाइक यहाँ तक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने घोटे को इसको मतलब अंगूठे को ऐसे मोड़ दिया। RX पता नहीं घोटा क्यों आ रहा है, खैर घोटे का जॉइंट याद आ रहा है, वहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही जॉइंट है। सो दैट्स इट, ये हमारा कैरेक्टर है। सो इतना मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग किसी एक वीडियो को पकड़ो या किसी एक फ़ोटो को पकड़ो जिसमें वो एक स्टाइल सी कर रहा है और पोज बनाओ, क्योंकि अगली 2 वीडियोस में हम यही करने वाले हैं। हम अपने कैरेक्टर के पोजेस बनाएंगे, लाइक 20 से 30 पोज बनाएंगे और आर्ट ऑफ पोजिंग सीखेंगे। उसके बाद हम वॉक साइकिल सीखेंगे एंड देन रनिंग साइकिल एंड देन एक एडवांस सी एनिमेशन। सो दैट्स इट। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी दिक्कत होती है कहीं भी, तो आप सीधा कमेंट या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो।
टेलीग्राम पे मैं हमेशा एक्टिव नहीं होता हूँ, लेकिन खासकर जब नेक्स्ट वीडियो आती है या फिर जब मुझे लगता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं आप में से, तो मैं एक्टिव ही रहता हूँ। वैसे दिन में 1-2 बार तो चेक कर ही लेता हूँ, मुश्किल से 5 से सेकंड के लिए। सब अपनी क्वेरी या अपनी प्रॉब्लम वहाँ डाल सकते हो, बाकी और लोग वहाँ पे आपकी मदद करेंगे। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया हो। तो इस कैरेक्टर का यूज़ करो, देखो थोड़ा बहुत, कंट्रोल्स को छेड़ो, कंट्रोल्स की मास्टरी कर लो एनिमेशन से पहले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप वॉक साइकिल कर रहे हो और आपको कंट्रोल ही चलाने नहीं आते। कंट्रोल्स को अच्छे से चलाओ। इसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।